Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent, there is no God and Allah and Muhammad Sallam is the Prophet of Allah. Hopefully, you will be good with your health. So today I am going to teach you about the do and does. Actually, do and does the helping verb and auxiliary verb of the present simple tense. After do and does, we made negative or interrogative sentences. So, नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें डू और डज की जरूरत पड़ती है। और डू डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब जानते हो कि हर एक टेंस का अपना ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसकी मदद से उसका कोई माना तो नहीं होता लेकिन उसकी मदद से हम जुमले बनाते हैं। तो डू और डज जो है वो प्रेजेंट सिंपल का ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर डू और डज, डू हम किस सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं और डज हम किसके साथ लगा सकते हैं। तो डू जो है आई बी यू दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं और डज ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरी बात आप ये जहन में रख लें कि डू और डज, डज जिसके साथ लगेगा तो उसके वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा पहले से हो चुका होता है, तो वो जब डज लगेगा तो उससे एस या ईएस हट जाएगा। आपको जुमले में आपके सामने बना के रखता हूं और फिर आखिर में आप भी कोशिश कर लीजिए कि 1 और 2 सेंटेंस आप बना लीजिए। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो उससे आपको ये फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और लोगों को ये फायदा होगा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टैंकर मुख्तलिफ जुमले बनाएंगे और उसके साथ वो सबको फायदा होगा। तो एक जुमला है, इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि ऑक्सिलरी वर्ब डू डज जो है वो प्रेजेंट सिंपल के साथ लगता है। फिर कुछ जुमले हमने बनाए और प्रेजेंट सिंपल आप कैसे पहचानोगे। प्रेजेंट सिंपल एक रिपीटेड एक्शन जाहिर करेगा, दूसरा वो काम जो बार बार होता होगा वो जाहिर होगा इसमें, और इसमें जो है वर्ब की पहली हालत लगेगी और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। तो फिर कंफ्यूजन यहां पैदा होती है कि एस और ईएस का इजाफा हम कैसे करें। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने एस का इजाफा लाजमी करना है। ईएस का इजाफा जब वर्ब के आखिर में सी एच एस 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 एच ओ एक्स एंड जेड आ जाए या जी आ जाए तो इसके साथ आपने ईएस का इजाफा करना है। एक जुमला बनाते हैं, वो कपड़े धोती है। तो ये क्या है, लड़की है और लड़की के लिए हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो शी है। शी वॉशेज द क्लॉथ, शी वॉशेज द क्लॉथ। अब देखो वॉश के आखिर में सी एच आया है तो इसलिए हमने ईएस का इजाफा कर लिया। अभी इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं, शी डजंट वॉश द क्लॉथ्स। अब देखो डज के साथ डायरेक्ट क्या हुआ कि डज में ईएस लगा है, डू के बाद ईएस लगाओगे तो डज, डज में जब ईएस लग गया तो यहां से वॉशेज से वो ईएस हटा, तो शी वॉशेज द क्लॉथ्स, शी डजंट वॉश द क्लॉथ्स। फिर जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लाएंगे। जैसे अभी इस जुमले को मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूं, डज शी वॉश द क्लॉथ। फिर जब हम इसको इनकारिया और सवालिया बनाते हैं तो वो हो जाएगा डज शी नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ये एक जुमला हो गया। अभी देखो इसमें अगर डू का हम इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। तो अभी मैं दे के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, वी के साथ भी, यू के साथ भी। अब इसका इस्तेमाल मैं करता हूं यू के साथ, आप कपड़े धोते हो, यू अभी वॉशेज नहीं लगेगा, यू वॉश द क्लॉथ, यू वॉश द क्लॉथ्स। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम डू डज में से एक लेंगे
तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि डू जो है वो किसके साथ लगेगा और डस किसके साथ लगेगा। तो डू जो है यू के साथ लगेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो आइए लगाते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं। यू डोंट वॉश द क्लॉथ्स। फिर नेगेटिव बनाते हैं, डू यू वॉश द क्लॉथ, डू यू नॉट वॉश द क्लॉथ। वीडियो आपको कैसे लगी या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त को दे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।